वेलकम है फ्रेंड्स एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जा रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। एंड हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम में अप्रोच करते हैं इस प्रॉब्लम को गोटा गोटा एक्सप्लेन करके, राइट। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ए बी यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो इस रॉड का मास कितना है m एंड इस रॉड का लेंथ कितना है कैपिटल L। अभी जो रॉड है जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, दो आइडियल स्ट्रिंग से सपोर्टेड है या सस्पेंडेड है, राइट। अब आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि इन स्ट्रिंग का मास है 0। अब इनका मास है 0 तो इनके वजह से कोई भी मैकेनिकल इफेक्ट को हमें कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है, राइट। हमसे पूछ लिया गया कि ये जो स्ट्रिंग है इन दोनों स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा होगा एक टेंशन। अब इन दोनों स्ट्रिंग के थ्रू आप बताओ कि टेंशन कितना लग रहा है, राइट। हम सबसे पहला सवाल कि सर इन दो स्ट्रिंग के थ्रू टेंशन क्यों लग रहा है। हम कहेंगे सर ये एक यूनिफॉर्म रॉड है ए बी जिसका मास है m। तो हम कहेंगे सर इसका मास इसके मिड पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा जिसको हम कह रहे होंगे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा ग्रेविटी जो इस रॉड को सर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, राइट। अब इस ग्रेविटी की वजह से सर हमारे दो स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा होगा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो हम कह रहे हैं सर पहले स्ट्रिंग के थ्रू सर मान लेते हैं T1 लग रहा है एंड दूसरे स्ट्रिंग के थ्रू मान लेते हैं T2 लग रहा है, राइट। एंड ऑब्वियसली मुझे पता है आपसे मैक्सिमम लोगों को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का आंसर पता है, लेकिन हम लोग अप्रोच देख रहे होंगे कि सर मैथमेटिकली कैसे अप्रोच कर रहे होंगे प्रॉब्लम को, ताकि अगर स्ट्रिंग के पोजीशन को थोड़ा इधर उधर कर दिया जाए तो सेम अप्रोच के थ्रू हम कैसे आंसर निकल पा रहे हैं, राइट। अब चलो सर T1 एंड T2 लग रहा है ऊपर की तरफ एंड सेंटर ऑफ मास से सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, राइट। हम सर इसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, हम सर इसको सॉल्व कर रहे होंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रॉड है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा है तो हम कह रहे होंगे सर वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। हम कहेंगे सर इक्विलिब्रियम में मतलब इसका ट्रांसलेटरी मोशन इक्विलिब्रियम में, या सर लिख रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम का इक्वेशन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम लिख रहे होंगे तो सर ऊपर की तरफ लग रहा है T1 एंड T2, ये दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं हमारे नीचे की तरफ लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, राइट। हमें यही T1 एंड T2 फाइंड करना है। अगर हमारे पास दो अननोन है, इक्वेशन है वन एक, अगर दो अननोन फाइंड करना है तो हमें मिनिमम कितने इक्वेशंस चाहिए, हमें मिनिमम दो इक्वेशंस चाहिए। तो हमें और एक इक्वेशन बनाना पड़ रहा होगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए। अब और इक्वेशन सर कौन से कंडीशन से बना रहे होंगे, हम सर इक्विलिब्रियम के कंडीशन से बना रहे होंगे, क्योंकि ये जो रॉड है किसी भी पॉइंट के अबाउट, ना ए पॉइंट के अबाउट ना बी पॉइंट के अबाउट ना इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो सर ये साथ साथ जैसे कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, साथ साथ ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। मतलब ये जो रॉड है ना ए के अबाउट रोटेट कर रहा है, ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, ना सर पॉइंट बी के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट हम सर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख रहे होंगे फॉर रोटेशन, राइट। तो हमें मिल जा रहा होगा सर हमारा ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन। तो सर मान लेते हैं सर इस ए पॉइंट के अबाउट हम लिख रहे होंगे सर ए पॉइंट के अबाउट हमारा रॉड रोटेट नहीं कर रहा है, तो हम कह रहे होंगे सर समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सर हमें देखना पड़ रहा होगा कि ये पॉइंट के अबाउट कितने मोमेंट्स लग रहे हैं। तो सर ए पॉइंट से आगे चल रहे होंगे, जैसे ए पॉइंट से आगे चल रहे होंगे L/2 डिस्टेंस पर हमें मिल रहा होगा हमारा सेंटर ऑफ मास, जिसके थ्रू सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह रहे होंगे सर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे रॉड को या मेंबर को सर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, एंड इस इफेक्ट को या इस मोमेंट को हम कह ले रहे हैं m1। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो मोमेंट लग रहा है अबाउट आवर फिक्स पॉइंट या पाइवोट पॉइंट या जिस पॉइंट के अबाउट हम सर रोटेशन को या मोमेंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके अबाउट जो मोमेंट लग रहा है वो है m1। सर सेंटर ऑफ मास से और आगे बढ़ेंगे, ए से L डिस्टेंस पर पहुंचेंगे पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी पर T2 लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट बी पर T2 लग रहा है ये हमारे ए बी मेंबर को या ए बी रॉड को ए के अबाउट सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसको हमने नेम कर लिया m2, राइट। हम कहते अब ये रॉड जो है ना क्लॉकवाइज घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर सर m1 बड़ा होता तो ये क्लॉकवाइज घूमता, अगर m2 बड़ा होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता। अब ये ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम सिंपली कह रहे होंगे सर ऑब्वियसली m1 एंड m2 का नेचर है ऑपोजिट,
M1 क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, M2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो नेचर है ऑपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये दो है इक्वल। तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे होंगे। हाँ सर, तो M1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M1 सर किसकी वजह से लगने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स है, बल्कि mg की वजह से लगने वाला मोमेंट ऑफ फोर्स है, इनटू सर ये पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, ये पॉइंट ए से L/2 डिस्टेंस पर लग रहा है। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वल टू M2 किसकी वजह से लग रहा है, सर M2 T2 की वजह से लग रहा है। अब ये T2 सर हमारे पॉइंट ऑफ रोटेशन या जिस पॉइंट के अबाउट हमने रोटेशन को कंसीडर कर लिया है सर, इससे कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, इससे सर L डिस्टेंस पर लग रहा है। तो T2 इंटू L ये हो गया हमारा M2। हम अगर तो सर यहाँ से हम देख रहे होंगे सर L हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिल रहा होगा T2 इज इक्वल टू mg/2। तो T2 कितना हो गया सर mg/2। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम T2 की जगह पर mg/2 पुट कर देंगे तो हमें मिल जा रहा होगा T1। हम कहेंगे सर T1 तब कितना हो रहा होगा, हम T1 हो रहा होगा mg माइनस T2। हम कहेंगे सर mg एंड T2 कितना आया हुआ है mg/2, तो हम कहेंगे T1 कितना आ गया, हम कहेंगे सर mg/2। तो हम कहेंगे सर T1 भी mg/2 है एंड T2 भी mg/2 है। हम कहेंगे सर क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को तो इक्विलिब्रियम में मान के कर नहीं सकते थे। हम सर एक एग्जांपल देख रहे होंगे, हाँ सर मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ये रॉड सर ऑब्वियसली रोटेट नहीं कर रहा है। तो हमें देखना पड़ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितने टॉर्क्स लग रहे हैं, कितने मूवमेंट ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। तो पहले तो लिख रहे होंगे कि अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है तो समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हमें देखना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितने मूवमेंट लग रहे हैं। अब सेंटर ऑफ मास से सर इधर जा रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, L/2 डिस्टेंस पर मिल रहा होगा A। अब A के थ्रू लग रहा है T1, राइट। अब ऑब्वियसली इस A के थ्रू T1 लगने की वजह से ये जो T1 है ये हमारे मेंबर को या रॉड को सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा होगा। तो T1 की वजह से जो मूवमेंट लग रहा है उसको हमने नेम कर लिया M3, राइट। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास से राइटवर्ड बढ़ रहे होंगे, राइट, तो हमें मिल रहा होगा फिर से L/2 डिस्टेंस पर भी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारे मिड पॉइंट पर है रॉड के, तो ऑब्वियसली इस सेंटर ऑफ मास से B पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी हो जा रहा होगा L/2। अगर B के थ्रू क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, B के थ्रू लग रहा है T2 एंड T2 हमारे मेंबर को या हमारे ऑब्वियसली रॉड को सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा होगा। हम कहेंगे T2 की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा उसको हमने M4 नेम कर लिया। हम कहेंगे सर ऑब्वियसली ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम कह रहे होंगे तो ये M3 एंड M4 नेचर वाइज तो है ऑपोजिट एंड मैग्नीट्यूड वाइज है इक्वल। तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे होंगे, ये एक दूसरे को कर दे रहे होंगे कैंसिल, राइट। हम कहेंगे तो सर अब सर कैलकुलेशन पे जा रहे होंगे। अरे M3 किसके वजह से लग रहा है, M3 लग रहा है T1 की वजह से, राइट। अब जिस पॉइंट के अबाउट हमने रोटेशन को कंसीडर कर लिया है वहां से कितने डिस्टेंस पर लग रहा है सर, L/2 डिस्टेंस पर लग रहा है। तो T1 इंटू L/2 हो गया हमारा M3 इक्वल टू, अब M4 किसकी वजह से सर, T2 की वजह से। तो हम लिख देंगे T2। अब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, ये सर L/2 डिस्टेंस पर लग रहा है। तो T2 इंटू L/2 हो गया हमारा M4। होंगे सर L/2 कैंसिल हो जा रहा होगा एंड हमें जो निष्कर्ष मिल रहा होगा वो हो जा रहा होगा T1 इक्वल टू T2। तो फिर से इस एक्सप्रेशन में हम T1 इक्वल टू T2 पुट कर देंगे, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T एक कॉमन वैल्यू। तो हम कह रहे होंगे सर इस वाले इक्वेशन से, इस एक नंबर वाले इक्वेशन से हम कह रहे होंगे सर T जो कि T1 है, T जो कि T2 है इक्वल टू mg। तो हमें मिल रहा होगा 2T इक्वल टू mg। तो हम कह रहे होंगे T ऑब्वियसली जो T1 के बराबर है, जो T2 के बराबर है, हो जा रहा होगा mg/2। अब ऑब्वियसली सेम प्रॉब्लम का आपको सेम आंसर मिल रहा होगा। अगर आप ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखो, मतलब इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखो फॉर रोटेशन अबाउट पॉइंट बी, तो भी आपको सर सेम आंसर मिल रहा होगा T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू mg/2। तो फिर इस बी के लिए इक्वेशन लिखो एंड ट्राई करो इस प्रॉब्लम को एंड ऑब्वियसली आंसर आपको पता है, आंसर आपको फिर से मिल रहा होगा mg/2। अब नेक्स्ट वीडियो में सर इसी प्रॉब्लम के एक इम्प्रूवाइजेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर ये स्ट्रिंग सर अचानक से काट दिया जाए, राइट, तो अगर पूछ लिया जाए कि इस स्ट्रिंग के थ्रू टेंशन कितना लग रहा होगा, अब इसका अप्रोच या इसका कैलकुलेशन हम देख रहे होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू।